हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो है वो नाइन्थ क्लास कंपार्टमेंट के लिए 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके जो है वो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। टाइम बहुत कम है, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। और भी मैंने मेरे चैनल में आप देखेंगे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें जितने भी जो हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा रखे हैं, उसको बना रखे हैं। उसमें मैक्सिमम जो है 20-25 में वीडियो बना रखी है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनमें से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, और भी आगे डेली बनाता रहूँगा। आप इनको देखिए, स्टडी कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो कंपार्टमेंट टफ़ होती है नाइन्थ क्लास की, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी ही इसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 18 तारीख को आपका मैथ का पेपर है। तो दिया हुआ है, आलेख में खींची गई रेखा के लिए समीकरण कौन सा होगा। द इक्वेशंस फॉर द लाइन ड्रॉन ऑन द ग्राफ इज व्हाट। देखिए यहाँ पर इसकी पोजीशंस क्या है, हमने इन दोनों की पोजीशन लेनी है। इसकी पोजीशन है आपकी 3 पर 0, यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये 0 पर -3 है, 0 पर -3। अब ये किसको सेटिस्फाई करते हैं, किस इक्वेशंस को। सपोज कीजिए इक्वेशंस हम b लेते हैं, x = y+3। तो फर्स्ट पॉइंट को हम सेटिस्फाई करने के लिए इसमें पुट करते हैं, x की जगह 3 आ जाएगा, y की जगह वैल्यू 0 = 3, तो 3 = 3। तो इस पॉइंट ने इसे सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, x = y+3। दूसरा पॉइंट है x की जो वैल्यू 0 = y की -3 प्लस में 3, तो 0 = -3 + 3 यानी कि 0। ये सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि इसने भी इसे सेटिस्फाई कर दिया, इसने भी इसे सेटिस्फाई किया। तो इसका सॉल्यूशंस होगा आपका ये, यानी कि सॉल्यूशंस आपका आ जाएगा बी। क्वेश्चन दिया है, यदि √10 = 3.162 हो तो 1/10 √10 का मान क्या है। यानी कि इफ़ √10 = 3.162 देन वैल्यू ऑफ 1/10। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 1/√10 लेंगे, इसका हम रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि 1/√10 इंटू √10/√10। तो इसका तो सॉल्यूशंस आ जाएगा आपका √10/10। √10 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3.162/10। अगर 10 और इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 0.3162, और जो हमारा आंसर है ए आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि यदि XYZ धनात्मक वास्तविक संख्या है तो √x⁻⁻1 y, √y⁻⁻1 z, √z⁻⁻1 x का मान क्या होगा। यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारे पास गिवन है √x⁻⁻1 y, और यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, y⁻⁻1 z इंटू z⁻⁻1 x। तो जब भी पावर नेगेटिव होती है उसे नीचे अपॉन में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x × y। क्योंकि इन तीनों में रूट है तो हम सबको एक रूट में रख लेते हैं, यह आ जाएगा 1/y इंटू z और इंटू 1/z इंटू x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस z से आपका ये z कैंसिल हो जाएगा, इस y से आपका ये y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर √1 आ गया, और √1 की वैल्यू होती है 1, और 1 आपका जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो सी में दिया हुआ है, तो आपका सॉल्यूशन सी आ गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। तो देखिए आप देखिए, इसकी पावर है, इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर भी पावर है। जब पावर के ऊपर पावर और पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर होती है तो सब मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7, और इसकी पावर 3 है, 3/1 लिख सकते हैं। इसकी पावर -2 है, -2/1 लिख सकते हैं। इसकी पावर -2/3 है, इसको लिख सकते हैं। इसकी पावर है 1/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल नहीं होता, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
और राइट हैंड साइड में दे रखा है 7 की पावर m। तो ये 1/7 की पावर आपकी आ जाएगी 4/3 और यहाँ 7 की पावर m दी हुई है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पावर 7 की पावर m है, ये 1/7 है। जब भी आप इसको पलटते हैं तो पावर भी पलट जाती है, तो ये आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 7 की पावर m। जब आपका बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट भी बराबर होती है, यानी कि इक्वल होती है। व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट विल बी इक्वल। सो m की वैल्यू आपकी आ गई 3/4। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन दे रखा 1/√11 - 2 के हर के परिमीकरण से प्राप्त क्या होगा, यानी कि अगर हम इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो देखिए 1/√11 - 2, अगर इसका हम रेशनलाइज करते हैं तो ये आ जाएगा √11 प्लस में 2 और √11 प्लस में 2। अगर यहाँ माइनस होता है रेशनलाइज करते हैं तो प्लस प्लस आ जाता है, अगर प्लस होता है तो माइनस माइनस आता है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या आएगा, ऊपर का तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 रूट प्लस में 2 और 11 की पावर 2 होती है माइनस में 2 की पावर 2। हमेशा जब भी रेशनलाइज करते हैं तो फार्मूला लगता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो। अभी आ जाएगा √11 प्लस में 2 अपॉन 11 की पावर 2 रूट में है ये, तो 11 आ जाएगा, इसका -4 आ जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा √11 प्लस में 2 अपॉन, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 11 में से 4 गया तो ये आ जाएगा आपका 7। तो आपका डी आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल x = 4 और y = -1 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशंस x = 4 y = -1। तो इसमें आप कोई भी इक्वेशन लेते हैं और उसमें x की वैल्यू 4 पुट कीजिए, y की वैल्यू -1। अगर वो उसे सेटिस्फाई करता है तो आप लोगों का ये सॉल्यूशंस होगा। अब देखिए मुझे तो इसमें पता है कि क्या सॉल्यूशंस है, आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग इक्वेशंस डी को लेके चलते हैं, डी हमारे पास है 4x प्लस में y = 17। 4x की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस में y की वैल्यू -1 है इक्वल टू 17। 4 4 जा 16 आ जाएगा, तो ये -1 = 17 और ये 15 = 17। तो इसको तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी कि डी आपका गलत है। अब हम लेके चलते हैं आप लोगों का ये इक्वेशंस ए में भी देखिए 4 4 जा 16 और ये +1, ये नहीं होगा। बी में ट्राई करते हैं 4 2 जा 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7। बिल्कुल बी आपका सॉल्यूशन सही आ रहा है। अब देखिए आपका 2x प्लस में y = 7, तो बी ये x की जगह आप 4 पुट कर देंगे प्लस में y की जगह -1 = 7, तो 8 - 1 = 7, 7 = 7। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि बी आपका सॉल्यूशंस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, इसमें दिया हुआ है कि यदि 2x + y = k का ग्राफ एक एक से गुजरता है तो k का मान ज्ञात करो। इफ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 2x + y = k पासिस थ्रू 1 1 देन वैल्यू ऑफ k, तो वे k की वैल्यू क्या होगी। इस इक्वेशंस के अंदर हम लोग x की जगह 1 पुट कर देते हैं, y की जगह 1 पुट कर देते हैं। फर्स्ट जो है पॉइंट x का होता है, सेकंड y का, और k की वैल्यू निकल आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये 2x प्लस में y = k है आपका, तो 2x की जगह 1 पुट कर देंगे, y इसकी जगह 1 = k, तो 2 प्लस में 1 = k। फाइनली आपका k = आ जाएगा 3। तो आपका जो सॉल्यूशंस है वो आपका सी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। अगली क्वेश्चन दे रखी है, क्वेश्चन ये, एक रेखा के ग्राफ पर सभी बिंदुओं के निर्देशांकों में कोटि सदैव भुज का k गुना होती है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा। यानी कि ये कह रहा है ऑर्डिनेट इज ऑलवेज k टाइम्स द एब्सिसा। सपोज कीजिए एक इक्वेशन है हमारी x और y, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट एब्सिसा आपका जाएगा ये एब्सिसा, पहला पॉइंट एब्सिसा होता है, दूसरा होता है आपका ऑर्डिनेट। तो ये क्या कह रहे हैं, ATQ अकॉर्डिंग टू ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेट यानी कि y इज ऑलवेज k टाइम्स
ऑर्डिनेट इज के टाइम्स द एब्सिसा। एब्सिसा आपका क्या हो गया, एब्सिसा आपका एक्स है। तो इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस होगा वो आपका ए होगा। इस क्वेश्चंस में देखिए आपको ये दिया हुआ है कि 0.672 भी है बार, इसको हमने पी क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो जब भी देखिए इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 267। अब हमारे पास क्या है, इस बार के बाद एक नंबर आपका बचता है, उसको आप माइनस कर दीजिए, और बार 2 नंबर पर लगाया गया है तो 99 आ जाएगा। अगर बार 3 नंबर पर लगा होता तो 999 आ जाता, और 4 पर होता तो 999। तो जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं। 265/99 ये आपका सॉल्यूशंस आ गया, और इसका सॉल्यूशन है आपका सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है समीकरण x = 2 और समीकरण x = 3 के ग्राफों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, जब इक्वेशंस आप एक समीकरण को ड्रॉ करते हैं इसको इसमें ग्राफ में, तो ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये x प्लस का होता है आपका, ये x माइनस का, ये 1 2 3 ये y पॉइंट्स होते हैं आपके, y पॉजिटिव, और ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये y होता है। तो आप इसमें क्या करते हैं, पहला पॉइंट है x = -2, x = -2 तो ये आ गया आपका, और दूसरा इक्वेशंस क्या आ गया, तो इससे आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन ड्रॉ होगी आपकी। उसके बाद है x = 3, तो x = 3 ये आ गया आपका, ये x = 3 हो गया, ये x = -2। अब इसने पूछा इसके क्या कहता है कि बीच की दूरी क्या होगी। इसके बीच की दूरी देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी 5 यूनिट हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको कि 1/2 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम 0.5 लिख सकते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.75। अब आपने इन दोनों के बीच में कोई नंबर देखना है। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आएगा 0.33, इस तरह से आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0. ये आ जाएगा 7, और आ जाएगा आपका 7 और ये 6। डिवाइड करके देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.33, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.6, और 6 आ जाएगा, और ये 5। अब आप देखिए क्या इन दोनों के बीच में ये नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये है, ये 0.75 है, 6 है, ये भी नहीं है। क्या ये है, ये भी नहीं है। ये है, बिल्कुल है, क्योंकि 0.5 का मतलब 50 होता है, और ये 0.65 है। तो आपका डी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। तो ये सॉल्यूशन दिया। निम्न में से क्या, एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 का एक हल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ, आपको पूछा गया है नॉट ए सॉल्यूशन, आपकी बार ये नहीं पूछा कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है पूछा। तो इक्वेशन दे रखिए x + 2y - 4 = 0। इसमें इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंटों को पुट करने पर जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, और जो सेटिस्फाई करता है वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये एग्जामिनर कई बार उल्टा घुमा के दे देता है क्वेश्चंस आपको। तो अगर हम ये फर्स्ट पॉइंट x का होता है, सेकंड पॉइंट होता है y का, x की जगह हम 2 पुट करते हैं। देखिए किस तरह से पुट करते हैं, एक मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 2, y की जगह हम पुट करेंगे 1, -4 = 0। तो 2 + 2 -4 = 0, तो ये आ जाएगा 4 - 4 = 0, यानी कि 0 = 0। ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सॉल्यूशन है ये, और हमसे पूछा गया है कि सॉल्यूशन
नहीं है, ये बताना है। चलिए अगला पॉइंट पुट करते हैं। 4 पुट करेंगे, 4 4 जा 4 प्लस में 2 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा। 4 माइनस 4 0 आएगा, तो ये भी सोल्यूशन है इसका। अगला पुट करके देखते हैं 0 और 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 ये भी इसका सोल्यूशन है। अब डी पुट करके देखते हैं। देखिए जैसे x प्लस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, डी में चेक कर रहे हैं हम लोग। डी में x की वैल्यू 1 है और 2 और y की वैल्यू 2 है, माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 5 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि आपका ये पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपसे पूछा था कि नहीं है, हाँ नहीं पूछा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है कि इसको आपको इन पॉइंटों को किसी उस पर आलेखित करने पर यह प्राप्त आकृति क्या होगी। जब आप इसको ड्रॉ करते हैं इसमें, तो ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, आप लोग इसे ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है 5, तो 0 1 2 3 4 5 ये एक्स पॉइंट हो जाएंगे एक्स के, और ये -1 -2 -3 -4 -5 ये एक्स के नेगेटिव होंगे। 1 2 3 4 5 ये वाई के पॉइंट्स हो जाते हैं, और -1 -2 -3 -4 -5 ये वाई में नेगेटिव। पहला पॉइंट दे रखा है ए 1 0 1 0 ये आ गया। दूसरा पॉइंट है 5 0 5 0 ये आ गया। तीसरा पॉइंट है 5 पर 5 पर 5 आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये, और अगला पॉइंट दे रखा है 1 पर 5 आपका ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये एक फिगर इस तरह बनी है। यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 ये बेस आपका 4 यूनिट है, और ये दे रखा है 5, यानी कि क्या बनी है, ये एक आपका रेक्टेंगल बन गया, यानी कि आयत। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन दे रखा है बिंदु -3 4 की वाई अक्ष से न्यूनतम दूरी क्या है। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी भी ध्यान रख लीजिए, वाई एक्स यानी कि वाई एक्सिस से इसकी का डिस्टेंस जो पूछ रहा है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस आपका क्या पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका डिस्टेंस आपको बताना है। वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछता है तो एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, और एक्स एक्सिस से पूछता है तो वाई की वैल्यू। क्योंकि इसने वाई एक्सिस से पूछा है तो एक्स की वैल्यू माइनस है, मगर हम नेगेटिव नहीं लिखते, इसका आ जाएगा 3 यूनिट। नेगेटिव कभी भी वैल्यू नहीं लिखी जाती। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है आपसे, हालांकि दिया नहीं है, मगर एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस पूछा है तो वाई की वैल्यू लिख दीजिए 4 यूनिट। फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको एग्जाम्पल्स में वैसे बता दिया है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो डी है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 1:2:1 है, त्रिभुज कैसा होगा। यानी कि द 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो दिस, देन ट्राइंगल विल बी। तो ये क्या होता है, इनका रेशियो दे रखा है। आप जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ये आ जा, इसे हम 1x मानते हैं, दूसरे को 2x, और ये 1x इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल देखो जब भी रेशियो में दिया जाता है उसको हम x लगा के लिख लेते हैं। तो 2 3 4 ये 4x आ गया 180, x इक्वल टू 180/4, 4 4 जा 4 5 जा, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। जो हमारे पास एंगल था, यानी कि फर्स्ट एंगल जो है वो आपका आ गया 1x था, यानी कि 1 × 45 45। सेकेंड एंगल 2x था, 2 × 45 तो ये 90 हो गया। थर्ड एंगल 1x था, 1 × 45 इक्वल टू 45। तो अब इसमें से बता रखा है विषम बाहु त्रिभुज है, बिल्कुल नहीं है। समद्वि बाहु त्रिभुज है, देखो समद्वि बाहु तो है, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो समकोण भी है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, देखो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, यानी कि आइसोसेल ट्रायंगल भी है और राइट ट्रायंगल भी है। आइसोसेल इसलिए है कि दो एंगल सेम है, और राइट ट्रायंगल इसलिए है कि एक एंगल 90 का है। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट।